ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी इलाका कोहे सफ़ेद की, जहां हर साल की तरह इस बार भी दिसंबर की बर्फबारी ने पूरे मंजर को चांदी की चादर से ढांप दिया था। कोहे सफ़ेद अपने नाम की तरह सर्दी और खामोशी का निशान था। यहाँ के लोग सादे और मोहब्बत वाले थे और उनकी ज़िंदगी मौसम के मिजाज के साथ चलती थी। फारिस तकरीबन 10 साल का एक बहुत ही होशियार लड़का है। फारिस के लिए सर्दी का मतलब था कहानियाँ, गर्माहट और एक ख़ास इंतज़ार, शहज़ादी का सितारा। गांव की पुरानी दास्तानों में कहा जाता था कि साल की सबसे ठंडी और लंबी रात में एक अनोखा सितारा चमकता है, जिसे देखने वाले की एक नेक ख्वाहिश पूरी होती है। फारिस अपनी दादी अम्मी हाजरा के साथ रहता था। दादी हाजरा गांव की सबसे मीठी और अक्लमंद औरत थी। उनके झुर्रीदार हाथों की बुनी हुई ऊन की स्वेटर और उनकी सुनाई हुई कहानियां कड़ाके की ठंड में भी गांव वालों को गर्माहट देती थी। आग के पास बैठकर दादी की कहानियां सुनना सर्दियों का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। इस साल बर्फबारी कुछ ज्यादा ही थी। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ की खामोशी थी, जो एक अजीब सा सुकून और थोड़ा सा खौफ पैदा करती थी। गांव के रास्ते बंद थे और हर कोई अपने घरों में सिमटा हुआ था। फारिस को ये तन्हाई पसंद थी। वो खिड़की से बाहर देखता, जहां बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में नाचते हुए ज़मीन पर गिर रहे होते थे। एक शाम जब घर के अंदर आग जल रही थी और लकड़ियों की चट चट की आवाज़ आ रही थी, फारिस ने दादी से पूछा, दादी, क्या इस साल शहजादी का सितारा ज़रूर नज़र आएगा? दादी हाजरा ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, ज़रूर बेटा, ये सितारा सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जिनके दिल में दूसरों के लिए गर्माहट होती है। फारिस सोचने लगा कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वो कोई खिलौना नहीं चाहता था, ना ही मिठाई। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने अब्बू को देख पाए, जो 3 साल पहले एक अच्छी नौकरी के लिए शहर गए थे और तब से लौट नहीं पाए थे। उनके जाने के बाद दादी और फारिस अकेले हो गए थे और हर गुजरती सर्दी उनके दिल पर एक ठंडी तह जमा देती थी। जैसे जैसे रातें सर्द होती गईं, फारिस का इंतज़ार भी बढ़ता गया। उसने फैसला किया कि इस शहजादी के सितारे को ढूंढने के लिए वो कुछ आम से हट कर करेगा। वो जानता था कि इस सितारे को देखने का मतलब है कि उसे दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी और गर्माहट लानी होगी। अगले दिन बर्फ़ थोड़ी कम हुई। फारिस ने अपनी पुरानी स्लेड उठाई और गांव में निकल पड़ा। उसने सबसे पहले बुढ़े करीम चचा का घर देखा, जो अकेले रहते थे और जिनके घर में जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुकी थी। फारिस ने अपनी छोटी सी स्लेड पर अपनी और दादी की जमा की हुई लकड़ियों का एक गट्ठा बांधा और मुश्किल से खींचता हुआ करीम चचा के घर पहुंचा। करीम चचा ने जब दरवाज़ा खोला और फारिस को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे लिए खुदा की मदद बनकर आए हो मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। फिर फारिस को याद आया कि ज़ैनब खाला, जिनके शौहर फौज में थे, उनके पास घर गर्म रखने के लिए कोयला नहीं था। फारिस को पता था कि गांव के पीछे एक पुरानी माइन है, जहां कभी कभार कुछ कोयले के टुकड़े मिल जाते हैं। बर्फ में फिसलते गिरते वो उस खादान तक गया और बड़ी मुश्किल से अपने थैले में कुछ कोयले के टुकड़े भरकर वापस लौटा। जब उसने ज़ैनब खाला को कोयला दिया तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। इस तरह फारिस ने अगले 2 दिन तक गांव के उन लोगों की मदद की जो इस कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। एक बीमार औरत को अपनी दादी की हाथ की बनी जड़ी बूटियां पहुंचाईं और एक छोटे बच्चे के लिए बर्फ के नीचे से कुछ सूखी घास खोदी ताकि उसकी बकरी को चारा मिल सके। फारिस अब थक चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसने अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचना बंद कर दिया था। उसका ध्यान सिर्फ दूसरों की मदद करने में था। आखिरकार वो रात आ गई। कैलेंडर बता रहा था कि ये साल की सबसे सर्द और लंबी रात है। फारिस और दादी हाजरा आग के पास बैठे थे। दादी, मुझे कोई नई कहानी सुनाओ, फारिस ने कहा। दादी कहानी सुनाने लगी, लेकिन फारिस का ध्यान खिड़की पर था। अचानक दादी कहानी बीच में रोककर बोली, फारिस, बाहर देखो। फारिस ने खिड़की से देखा। आसमान बिल्कुल साफ था और लाखों सितारे मोतियों की तरह टिमटिमा रहे थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक सितारा था जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। इसकी रोशनी ऐसी थी जैसे सोने और चांदी को एक साथ मिला दिया गया हो। ये वही शहजादी का सितारा था। फारिस की आंखें खुली रह गईं। उसने फौरन आंखें बंद की और अपनी ख्वाहिश दोहराई। उसने अपनी आंखों को तब तक नहीं खोला जब तक दादी ने नहीं कहा, देखो फारिस, कौन आया है। फारिस ने दरवाजे की तरफ देखा और उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर बर्फ की हल्की तह से ढका हुआ उसके अब्बू खड़े थे। उनके चेहरे पर ठंड की सुर्खी थी, लेकिन आंखों में प्यार की वही फिगरमाहट थी जिसे फारिस ने अपनी यादों में संभाल कर रखा था। फारिस, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी नौकरी का काम पूरा हो गया है। फारिस तेजी से दौड़ा और अपने अब्बू से लिपट गया। उस बर्फीली रात में उसके अब्बू का गले लगाना दुनिया की सबसे बड़ी गर्माहट थी। अब्बू ने बताया कि उनकी कंपनी ने उन्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बहुत दूर भेज दिया था और वो चाहते हुए भी वापस नहीं आ पाए थे।
लेकिन आज उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें अपनी फैमिली के पास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहली बर्फ साफ होने पर ही गांव आने का फैसला किया। दादी हाजरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराईं। उन्होंने समझ लिया था कि शहजादी के सितारे को देखने का असल मतलब ख्वाहिश पूरी होना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करके अपने दिल में इतनी गर्माहट पैदा करना था कि वो कायनात के सबसे ठंडे कोने से भी किसी अपने को वापस खींच लाए। उस रात कोहे सफ़ेद के उस छोटे से घर में आग की गर्माहट और अब्बू की मौजूदगी ने मिलकर सर्दी के सारे एहसास को पिघला दिया। फारिस ने सीख लिया था कि सबसे बड़ा जादू किसी सितारे में नहीं, बल्कि इंसानी मोहब्बत और खिदमत खल्क में छुपा होता है, जो किसी भी सर्द मौसम को खुशगवार बना सकता है।